तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर क्वीन मेड्यूसा क्वीन कैसे बनी और यहाँ तक आने का सफर उसका कैसा रहा था। तो कहानी की शुरुआत में हम एक बंदे को देखते हैं जिसका नाम हाई बोदोंग है और ये क्वीन मेड्यूसा के साथ फाइट कर रहा होता है। इसके बाद हमें बताया जाता है कि काफी हजार साल पहले स्नेक मैन और ह्यूमन के बीच काफी ज्यादा युद्ध होते रहते थे, पर जैसे जैसे ह्यूमंस की पॉपुलेशन बढ़ने लगी वैसे वैसे वो स्नेक मैन के ऊपर भारी पड़ने लगे, जिससे स्नेक मैन की पॉपुलेशन कम होने लगी और जितने बचे थे वो सब टैगर डेजर्ट में रहने लगे। अगले सीन में हम कुछ बुरे लोग को देखते हैं जो कि काफी सारे सरपेंट्स को गुलाम बनाकर अपने साथ लेकर जा रहे होते हैं। वहां पर काफी ज्यादा गर्मी थी जिस कारण फीमेल स्नेक उनसे पानी मांगती है, पर वो उन्हें मारने लगते हैं और एक इंसान तो उसे तंग करने लगता है। पर तभी वहां पर एक बंदा आता है जिसकी बाल्टी में काफी सारा पानी होता है, जिसे देखकर सभी इंसान जल्दी से वहां जाकर उसे पानी पीने लगते हैं। तभी वो बंदा एक फीमेल सरपेंट के पास जाता है। यह देखकर सभी इंसान उस पर हमला करने की कोशिश करते हैं और उसे रोकते हैं, पर जैसे ही एक बंदा उसे छूता है तो वो बर्फ बनकर टूट जाता है। और इस बंदे का नाम हाइबोदोंग है जो कि एक आइस एम्परर है जो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा फेमस है। इसके बाद सभी इंसान उस पर हमला करने की कोशिश करते हैं, पर वो सभी को एक बार में ही खत्म कर देता है। फिर आइस एम्परर एक फीमेल स्नेक के पास जाकर कहता है कि मुझे मेरे दोस्त ने भेजा है, उसने मुझे कहा था कि मैं तुम्हें बचा कर घर लेकर आऊं। ऐसा बोलकर वो फीमेल सरपेंट को अपने साथ लेकर चले जाता है और रास्ते में फीमेल सरपेंट उससे पूछने लगती है आखिर तुम कौन हो और तुम्हें किसने भेजा है। वैसे इस फीमेल सरपेंट को तो अपने बारे में कुछ भी नहीं पता होता। वो आइस एम्परर से काफी सारे सवाल पूछती है, पर आइस एम्परर सभी जवाब को इग्नोर करके कुछ नहीं बोलता। तभी रास्ते में उनके सामने एक लड़की आ जाती है जिसने अपना मुंह छिपाया होता है और वो आइस एम्परर पर हमला भी कर देती है, जिस कारण आइस एम्परर को भी काउंटर अटैक करना पड़ता है और दोनों में फाइट शुरू हो जाती है। फाइट में आइस एम्परर उससे पूछता है कि आखिर तुम मुझ पर हमला क्यों कर रही हो, पर वो उसका कोई जवाब नहीं देती और उस पर इल्यूजन क्रिएट करके उसे उसमें फंसाने की कोशिश करने लगती है। पर आइस एम्परर भी पीछे नहीं हटता, वो उसके सभी वार को नाकाम करते हुए उसके साथ फाइट करने लगता है। फिर दोनों और तेजी से फाइट करने लगते हैं और बीच में ही स्नेक मैन आइस एम्परर पर एक पावरफुल अटैक कर देती है, जिस कारण आइस एम्परर इंजर्ड हो जाता है। इसके बाद वो लड़की फीमेल सरपेंट को गाड़ी में ढूंढने लगती है, पर वो गाड़ी खाली होती है क्योंकि पहले से ही आइस एम्परर ने फीमेल सरपेंट को छिपा लिया था, जिस कारण वो गाड़ी खाली होती है। इसके बाद आइस एम्परर और फीमेल सरपेंट एक शॉप में जाते हैं जहाँ पर काफी सारे लोग होते हैं और यही फीमेल सरपेंट को शक होने लगता है कि आइस एम्परर उसे यहाँ पर बेचने तो नहीं आया। पर तभी अचानक फीमेल सरपेंट को अपनी पुरानी मेमोरीज याद आने लगती है, पर उसे कुछ भी समझ नहीं आता। के बाद आइस एम्परर फीमेल सरपेंट को शॉप के ओनर के पास लेकर जाता है और उसे कहता है कि मैं इस लड़की को लेकर आ गया हूँ तो मुझे मेरे पैसे दो। यह सुनकर फीमेल सरपेंट का शक यकीन में बदल जाता है कि आइस एम्परर उसे यहाँ पर बेचने के लिए लाया है, पर शॉप का ओनर कोई भी जवाब नहीं देता। तो उसे चेक करने के लिए आइस एम्परर उसके पास जाता है तो उसे पता चलता है कि शॉप के ओनर को किसी ने पहले से ही मार दिया है। तो आइस एम्परर उसके हाथ में से एक रिंग निकाल लेता है और कहता है कि ये मेरे काम के बदले में। वो फीमेल सरपेंट को कहता है कि तुम अब फ्री हो तो जाना है, जा सकती हो। ऐसा बोलकर आइस एम्परर वहां से जाने लगता है, पर फीमेल सरपेंट उसे अपने साथ लेकर जाने को कहती है, चाहे उसे उसकी गुलामी करनी पड़े। पर आइस एम्परर उसे अपने साथ लेकर जाने को मना कर देता है। तभी वहां पर काफी सारे स्नेक मैन आ जाते हैं और उनके साथ क्वीन मेड्यूसा भी होती है। तो वहां पर जो इंसान होते हैं वो सब उनकी तरफ देखने लगते हैं और एक इंसान तो उन पर हमला भी करने वाला होता है। तभी क्वीन मेड्यूसा उसे सीधा खत्म कर देती है। फिर वो शॉप के ओनर के पास जाते हैं, पर शॉप का ओनर तो पहले से ही मरा हुआ था। वही उनके नीचे आइस एम्परर और फीमेल सरपेंट छिपे होते हैं। फीमेल सरपेंट अपने बाकी के स्नेक मैन को मिलना चाहती थी, पर आइस एम्परर उसे मिलने से रोक देता है। पर तभी फीमेल सरपेंट के दिमाग में और ज्यादा पुरानी मेमोरीज आने लगती है, पर उसे फिर भी कुछ समझ नहीं आता। इसके बाद क्वीन मेड्यूसा वापस जाने लगती है और बाहर काफी सारे लोग मरे हुए थे जिन्हें क्वीन मेड्यूसा और उसके साथियों ने ही मारा था। अगले सीन में आइस एम्परर और फीमेल सरपेंट बाहर आ जाते हैं और रास्ते में अचानक आइस एम्परर की बॉडी में से ब्लड निकलने लगता है और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उस वक्त जब आइस एम्परर उस लड़की के साथ लड़ रहा था तब उसे इंजर्ड कर दिया था। स्नेक के काटने की वजह से आइस एम्परर की बॉडी में पॉइजन फैलने लगता है, तो वो रास्ते में एक ब्रेक लेते हैं। वहां पर उन्हें कुछ लोग मिलते हैं तो आइस एम्परर खाना लेने के लिए उन पर हमला करने वाला होता है। तभी फीमेल सरपेंट उसे रोक देती है और फीमेल सरपेंट उन्हें खाना देने के बदले में अपना लॉकेट देने के लिए तैयार हो जाती है और
दे भी देती है, पर फिर भी आइस एम्पायर सभी पर हमला कर देता है और फिर वो एक जेल दिखाता है जहाँ पर इन लोगों ने काफी सारे फीमेल सरपेंट को बेचने के लिए रखा हुआ था। तभी वो लोग उड़ जाते हैं और आइस एम्पायर पर हमला करने लगते हैं, पर आइस एम्पायर उन सबको एक बार में ही हरा देता है। इसके बाद आइस एम्पायर सरपेंट्स को मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है, क्योंकि उसे लगता था कि अगर ये सब आजाद हो गई तो इनकी शिकायत, मतलब इन इंसानों की शिकायत सीधा क्वीन मेड्यूसा से करेगी, जिस कारण क्वीन मेड्यूसा गुस्से से सभी इंसानों को खत्म करना शुरू कर देगी, जिस कारण आइस एम्पायर उन सबको मारने वाला होता है। तभी फीमेल सरपेंट उसे रोक लेती है और आइस एम्पायर को समझाने लगती है कि वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगी, पर आइस एम्पायर कुछ भी नहीं समझता, जिस कारण फीमेल सरपेंट आइस एम्पायर को उठाकर सीधा नीचे पटक देती है। आइस एम्पायर पहले से ही काफी ज्यादा इंजर्ड था तो वो अब बेहोशी हो जाता है। इसके बाद जब आइस एम्पायर को होश आता है तो उसे फीमेल स्नेक पर काफी गुस्सा आता है, क्योंकि उसने सभी सरपेंट्स को आजाद कर दिया था और अब कोई फायदा नहीं था, तो दोनों आगे जाने लगते हैं। पर उन्हें फिर से एक ब्रेक लेनी पड़ती है, क्योंकि आइस एम्पायर की बॉडी में और ज्यादा पोजीशन फैलने लगा था। तो पोजीशन को निकालने के लिए फीमेल सरपेंट चाकू का इस्तेमाल करती है, पर इससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो फीमेल सरपेंट खुद पोजीशन को चूज कर बाहर निकालने लगती है और नीचे फेंक देती है। और अब आइस एम्पायर काफी ठीक महसूस कर रहा था। रात को दोनों सो रहे होते हैं, पर अचानक फीमेल सरपेंट की जाग खुलती है तो वो देखती है कि बाहर काफी सारे स्नेक मैन होते हैं जो कि आइस एम्पायर के साथ लड़ रहे होते हैं। उनमें काफी ज्यादा खतरनाक बैटल होती है। वो सब आइस एम्पायर पर तीरों से भी हमला करते हैं। वही फीमेल सरपेंट के पास वही लड़की आ जाती है और वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ने लगती है, पर बीच में ही रुक जाती है। पर तभी आइस एम्पायर की नजर उन पर पड़ती है और वो काफी तेजी से अपनी पूरी जान लगाकर फीमेल सरपेंट को अपने साथ लेकर वहां से चले जाता है। बाद में आइस एम्पायर और फीमेल सरपेंट दोनों डिसाइड करते हैं कि वो दोनों इस डेजर्ट को छोड़कर चले जाएंगे, और यही हमें पता चलता है कि आइस एम्पायर को उस फीमेल सरपेंट के साथ प्यार हो गया है। पर आइस एम्पायर को पता था कि इंसानों और सरपेंट के बीच में ऐसा रिश्ता रखना रूल्स के खिलाफ है, तो वो दुखी हो जाता है और वो उसे अपने बारे में बताने लगता है कि आइस एम्पायर का जन्म डिमांड एंड ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन में हुआ और वहां पर जो जन्म लेता था उसे सिर्फ एक पपेट यानी कठपुतली की तरह ट्रीट किया जाता था, क्योंकि उनकी सारी जिंदगी एल्डर्स यानी बड़ों के द्वारा पूरी तरह से तय की जाती थी और उन्हें काफी सारे मिशंस भी दिए जाते थे। और इस मिशन में आइस एम्पायर के साथ उसकी एक साथी भी होती थी और दोनों एक साथ मिशन को पूरा करते थे और इसी बीच दोनों में प्यार भी हो जाता है। और जब ये बात ऑर्गेनाइजेशन वालों को पता चलती है तो उन्हें काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो दोनों को मारने का भी डिसाइड कर लेते हैं। पर आइस एम्पायर की साथी उसे बचाने के लिए खुद को ही मार लेती है, इसलिए आइस एम्पायर खुद को उसकी मौत का जिम्मेदार मानता है। ये सब सुनकर फीमेल सरपेंट भी काफी ज्यादा दुखी हो जाती है। इसके बाद हमें क्वीन मेड्यूसा की बैक स्टोरी दिखाई जाती है, जो कि खुद बेस बदल कर शॉपकीपर के पास गई थी और उसने ही उस फीमेल सरपेंट को मंगवाया था। पर शॉपकीपर उस फीमेल सरपेंट को अपने लिए यूज करना चाहता था। ये जानकर क्वीन मेड्यूसा उसे मार देती है और वहां से चले जाती है। और पहले जो हमला आइस एम्पायर और फीमेल सरपेंट पर किया गया था वो भी क्वीन मेड्यूसा ने ही किया था। उसने ही आइस एम्पायर को डस कर इंजर्ड किया था। अगले सीन में हम आइस एम्पायर और फीमेल सरपेंट को देखते हैं, जो कि तय करते हैं कि दोनों अपने अपने रास्ते जाएंगे। यहाँ पर आइस एम्पायर फीमेल सरपेंट को एक रिंग भी देता है, पर फीमेल सरपेंट उसके साथ जाना चाहती थी। आइस एम्पायर उसे कहता है कि हम सीधा वहां पर मिलेंगे। आइस एम्पायर उसे कहता है कि अगर वो उसे वहां पर नहीं ढूंढ पाई तो यह रिंग कैपिटल ऑफ किंगडम जियामा की है, ये उसकी मदद करेगी। यह रिंग उसे टैंग सैन को दिखानी है और इस रिंग को देखने के बाद वो समझ जाएगा कि तुम मेरे साथ हो और वो तुम्हारी रक्षा भी करेगा। यह सुनकर फीमेल सरपेंट भी आइस एम्पायर को एक अपना लॉकेट देती है और उसे कहती है कि शहर के बाद हम इकट्ठे हो जाएंगे। ऐसा बोलकर वो जाने लगती है, पर आइस एम्पायर ने झूठ बोला था कि वो भी शहर के बाहर आए और वो सीधा क्वीन मेड्यूसा के सामने आ जाता है। तो क्वीन मेड्यूसा उससे पूछने लगती है कि वो फीमेल सरपेंट कहाँ पर है, पर आइस एम्पायर उसे कुछ भी नहीं बताता, जिस कारण दोनों में फिर से खतरनाक फाइट शुरू हो जाती है। कि फाइट से काफी सारी डिस्ट्रक्शन होने लगती है, जिस कारण फीमेल सरपेंट को भी पता चल जाता है कि आइस एम्पायर ने उसे झूठ बोला था कि वो उसके पास बाहर शहर मिलेगा। और उनकी फाइट देखते समय फीमेल स्नेक की पूरी तरह याददाश्त वापस आ जाती है और उसे पता चल जाता है कि क्वीन मेड्यूसा उसकी बड़ी बहन है। इसके बाद हमें उनके कुछ पास्ट के सीन दिखाए जाते हैं, जहाँ पर बताया जाता है कि यहाँ पर एक रिवाज है जहाँ पर बताया जाता है कि इस अंडे में से जो निकलेगा उसे ही क्वीन मेड्यूसा बनाया जाएगा। पर जब अंडा टूटा था तो उसमें से 2 जुड़वा लड़कियां निकली थी, तो उन सब का मानना था कि क्वीन मेड्यूसा सिर्फ एक लड़की ही बनेगी तो दूसरी को मारना होगा और क्वीन मेड्यूसा कोई भी बन सकता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। और दोनों बहनों में काफी ज्यादा प्यार था, जिस कारण बड़ी बहन खुद बनने का डिसाइड करके अपनी छोटी बहन को क्वीन
मेड्यूसा बनाने का डिसाइड करती है। इसके बाद सब इंतजाम किया जाता है जहाँ पर वो एक बहन को मार देंगे, पर छोटी बहन अपनी बड़ी बहन को मारना नहीं चाहती थी, इसलिए वो उसे अपना क्राउन पहनाकर वहां से पोर्टल बनाकर भाग जाती है। पर अब बड़ी बहन क्वीन मेड्यूसा बन गई थी और यहाँ पर जो पोर्टल उसकी छोटी बहन ने बनाया था वो पोर्टल बनाना रूल्स के खिलाफ था। तो एल्डर्स भी ये सब देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो क्वीन मेड्यूसा यानी कि बड़ी बहन को कहते हैं कि उसे अपनी छोटी बहन को मारना होगा। तो बड़ी बहन मजबूरी में आकर उनकी बात मान लेती है और अब प्रेजेंट में हम देखते हैं कि आइस एम्परर काफी ज्यादा इंजर्ड हो गया है। वो दोनों आपस में काफी ज्यादा खतरनाक बैटल लड़ रहे होते हैं और अपनी पूरी ताकत लगा रहे होते हैं। फिर वो दोनों अपने अपने बड़े हमलों से एक दूसरे पर हमला कर देते हैं, पर बीच में ही फीमेल स्नेक आ जाती है। देखकर आइस एम्परर उसे तुरंत बचाने के लिए चले जाता है, पर इसे कुछ भी नहीं होता। फीमेल सरपेंट को वार लग जाता है, जो देखकर आइस एम्परर काफी ज्यादा दुखी हो जाता है और उसके बाल भी व्हाइट हो जाते हैं। और फिर आइस एम्परर काफी ज्यादा इमोशनल होकर रोने लगता है। फीमेल सरपेंट आइस एम्परर को रोने से रोकती है और उससे उसका नाम पूछने लगती है, क्योंकि पूरी जर्नी में आइस एम्परर ने उसे अपना नाम नहीं बताया था। तो आइस एम्परर उसे कहता है कि मेरा नाम हाइबोडोंग है। ऐसा बोलकर वो उसे फीमेल सरपेंट से भी उसका नाम पूछने लगता है। तो फीमेल सरपेंट भी उसे अपना नाम जीजू बताती है। अपनी बहन को देखकर क्वीन मेड्यूसा भी रोने लगती है और वो उसके पास जाकर अपनी बहन को लेकर चले जाती है। तभी एल्डर्स क्वीन मेड्यूसा को उसे खत्म करने के लिए कहते हैं, तो वो कहती है कि इसे कोई भी टच नहीं करेगा। और यहाँ पर क्वीन मेड्यूसा एक अनाउंसमेंट भी करती है। वो कहती है कि सदियों से चल रहे जो भी सारे बकवास रूल्स है उन्हें अब नहीं माना जाएगा। इन रूल्स की अब कोई अहमियत नहीं है तो उन्हें नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये अनाउंसमेंट क्वीन मेड्यूसा ने की थी तो सबको उसकी बात माननी पड़ती है। और सभी क्वीन मेड्यूसा के सामने झुक जाते हैं। पर वही आइस एम्परर जो कि दूसरी बार काफी ज्यादा दुखी हो जाता है, वो फीमेल सरपेंट के लॉकेट को देख रहा होता है और काफी ज्यादा गम में भी होता है। और यही ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर गाइस आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना नेक्स्ट एपिसोड के लिए।